हम अक्सर सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा आने के बाद आपकी इनकम स्टेबल हो जाएगी, सेविंग्स भी थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी और लाइफ में एक फीलिंग आएगी शांति की, रिलैक्स की। लेकिन सच तो ये है कि लाइफ में ना कितने ही लोग अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा सेव भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से शांत नहीं है। पैसा तो है लेकिन फिर भी उनका दिमाग रिलैक्स नहीं करता। इसका रीजन कम पैसा होना नहीं है। इसका असली रीजन है कि हम पैसे से गलत चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। हम पैसे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके आने के बाद हम इमोशनली सिक्योर बन जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि पैसे से इमोशंस कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकते। पैसे से हमारे पास चॉइसेस आती है, टाइम आता है और ऑप्शंस आते हैं। हम पैसे को अपनी इमोशनल शील्ड बना लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब ये हो जाएगा तो अच्छा होगा, जब इतना अमाउंट क्रॉस हो जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी, जब इतना अमाउंट हो जाएगा तो डर हट जाएगा। लेकिन सच बात तो ये है ना कि जब हम किसी माइलस्टोन को क्रॉस करते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप ही दूसरा माइलस्टोन ढूंढ लेता है एंड इसीलिए हम इनफ कभी फील नहीं करते। ह्यूमन माइंड को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सेफ्टी के लिए बना ही नहीं है, ये अलर्ट रहने के लिए बना है। पहले के टाइम में अलर्ट रहना सर्वाइवल के लिए जरूरी था। आज भी माइंड तो वही काम कर रहा है, बस डेंजर चेंज हुआ है। आज जंगल की जगह है अनसर्टेनिटी और जानवरों की जगह है बिजनेस, हेल्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारा माइंड हर वक्त ये पूछ रहा होता है कि अगर ये रह गया तो, अगर ये चला गया तो, अगर इसका कंट्रोल हमारे हाथ से चला गया तो। इन सारे क्वेश्चंस का सलूशन पैसे से नहीं होता है बल्कि समझ से होता है। इसलिए कुछ लोग जो कम कमाते हैं ना फिर भी शांत होते हैं और कुछ लोग जो ज्यादा कमा रहे हैं फिर भी रेस्टलेस होते हैं। डिफरेंस अमाउंट का नहीं होता है बल्कि डिफरेंस होता है रिलेशनशिप का। पैसे के साथ रिलेशनशिप। हम पैसे को, ज्यादातर लोग ना पैसे को स्टेबिलिटी मान लेते हैं, लेकिन पैसे में स्टेबिलिटी कभी नहीं होती। पैसे में सिर्फ फ्लो होता है एंड जो चीज फ्लो होती है वो नेचुरली चेंज होती है एंड जो चीज चेंज होती है उसी से आती है इनसिक्योरिटी एंड जो चीज इनसिक्योरिटी को बढ़ाती है वो होता है कंपैरिजन। आप चाहे कितना भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप किसी और को अपने से अच्छा करता हुआ देखते हो तो आपका दिमाग यही सोचता है कि शायद मैं पीछे रह गया। सोशल मीडिया ने इसी कंपैरिजन को 24/7 टाइम्स बढ़ा दिया है। कोई नई कार ले रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप्स पर जा रहा है, कोई अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहा है एंड हम सिर्फ बैठकर देख रहे होते हैं बिना जाने कि उनकी रियलिटी क्या है। माइंड को फैक्ट्स नहीं चाहिए, उसे तो चाहिए सिर्फ सिग्नल एंड सिग्नल यही मिल रहा होता है कि दूसरे हमसे आगे है एंड बस यहीं से शुरू हो जाती है इनसिक्योरिटी। इसके बाद हम और भी ज्यादा प्रेशर लेने लगते हैं, फास्ट डिसीजंस लेते हैं एंड या तो हम बहुत ज्यादा ही रिस्क ले लेते हैं या तो हम रिस्क लेते ही नहीं है। ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस काफी डेंजरस होती है। हम स्टेबिलिटी को परमानेंस मान लेते हैं, जबकि लाइफ ऐसी बिल्कुल नहीं होती है। हम जो चीज को वो आज जैसी है वो कल भी वैसी रहे, अगर हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनकम चेंज होती है, एनर्जीज चेंज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती है, प्रायोरिटीज चेंज होती है और जब हम परमानेंस एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें छोटा सा चेंज भी ना काफी बड़ा लगता है। एंड फिर हमने ऐसे ही काफी लोगों को बोलते हुए सुना है कि सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ। असल में तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है, हम बस मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। एंड एक और गहरी बात है कि हम पैसे को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि मैं जितना कमाता हूँ मैं उतना ही हूँ। इसलिए अगर आपकी इनकम बढ़ती है ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है एंड जैसी इनकम नीचे होती है आपका सेल्फ वर्थ भी नीचे हो जाता है एंड ये काफी डेंजरस कॉम्बिनेशन है। फिर पैसे का हर मूवमेंट पर्सनल हो जाता है। लॉस सिर्फ लॉस नहीं होता बल्कि फेलियर बन जाता है एंड स्लो डाउन सिर्फ एक फेज नहीं होता बल्कि सेल्फ डाउट बन जाता है। एंड जब पैसा और आइडेंटिटी मिक्स हो जाती है ना तो सिक्योरिटी इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि आइडेंटिटी हर वक्त प्रूफ मांगती है। एक और साइलेंट प्रेशर ऐड हो जाता है जो कई लोग ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर। हम सिर्फ कमा नहीं रहे होते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी कैरी कर रहे होते हैं, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए। और एक्सपेक्टेशंस का वेट कभी कम नहीं होता। इसलिए जब हम बोलते हैं ना कि मुझे चैन नहीं मिलता, हम एक्चुअली में ये बोलना चाहते हैं कि मैं गिरना अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये फीलिंग ना किसी अमाउंट से नहीं जाती है।
सिक्योरिटी तब आती है जब हम ये मान लेते हैं कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। इस एक्सेप्टेंस से वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ आती है। जब हम ये मान लेते हैं कि चेंजेस आएंगे एंड हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं, तो इससे धीरे धीरे एंजाइटी कम होती है। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि कुछ गलत नहीं होगा। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं उसे हैंडल कर लूंगा। ये सोचना पैसे से नहीं आती बल्कि एक्सपीरियंस से आती है एंड अडेप्ट करने की हैबिट से आती है। इसलिए कुछ लोग ना पैसे के मामले में शांत होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो केयरलेस है। इसका मतलब ये है कि वो जान चुके हैं कि पैसे का काम उन्हें बचाना नहीं बल्कि उन्हें एम्पावर करना है। एंड जब हम पैसे को ना किसी टूल की तरह देखते हैं, ना कि किसी इमोशनल क्लच की तरह, तो प्रेशर कम होता है। इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि पैसे की इम्पोर्टेंस नहीं है। पैसे की इम्पोर्टेंस तो बहुत है, लेकिन हम उससे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो अनरियलिस्टिक होती है। पैसे से अगर आप पीस मांगोगे तो वो आपको प्रेशर देगा, लेकिन अगर आप उससे फ्लेक्सिबिलिटी मांगोगे तो वो आपको मदद करेगा। ये डिफरेंस समझना ना लाइफ को हल्का बना देता है। ये वीडियो किसी को जज करने के लिए या एडवाइस देने के लिए नहीं है। ये वीडियो एक मिरर है ताकि आप खुद से पूछ सको कि मैं पैसे से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो जाए ना, तो इनसिक्योरिटी का वेट आधा हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस देने के लिए है। हम किसी भी सिस्टम, प्लेटफॉर्म, कंपनी, प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं है। हमारा मकसद इतना ही है कि आपका रिश्ता पैसे के साथ आप अच्छे से समझ सके एंड और होश के साथ जी सके। सब्सक्राइबर्स, कम्युनिटी टैब के आज की पोल पर वोट जरूर करना, क्योंकि आपके वोट से डिसाइड करेंगे अगला फाइनेंस ट्रूथ।